जय हिंद दोस्तों। 8वां वेतन आयोग मिलेगा या नहीं, सरकार ने किया कंफर्म एक्रोइड फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 8th पे कमीशन के बारे में या एक्रोइड फॉर्मूले के बारे में क्या कहा है वो तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके बाद जो है विश्लेषण करके यह भी चर्चा करूंगा कि गवर्नमेंट आपको पे कमीशन देगी या फिर एक्रोइड फॉर्मूले के तहत जो है आपकी सैलरी बढ़ाएगी। इन सब चीजों पर चर्चा करूंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप वीडियो को दोस्तों आधा देखोगे तो आपके दिमाग में जो है कई प्रकार के शंकाएं पैदा होंगी। अब आप देखिए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय का यह जो है राज्यसभा में सवाल पूछा गया था 25 जुलाई मंगलवार को श्री रामनाथ ठाकुर जी के द्वारा। उन्होंने पूछा था, वित्त मंत्री है बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनवरी 2016 से जनवरी 23 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में केवल 42% की वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय 111% तक बड़ी है। तो इनका यह पूछना था कि 2016 से लेकर के अभी तक जो है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केवल 42% बढ़ा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में जो है 111% तक का उछाल आया है। तो ऐसे में जो है इन्होंने सवाल पूछे हैं कि क्या विगत 3 केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें या जो पिछले 3 जो सेंट्रल पे कमीशन ने सिफारिश की थी कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए जो महंगाई भत्ता या महंगाई राहत है, जब यह 50% हो जाता है तो इसको जो है मूल वेतन या मूल पेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। और दूसरा जो है इन्होंने सवाल किया था कि क्योंकि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 2024 से 50% या उससे भी अधिक होने का अनुमान है, तो क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर विचार कर रही है। तो यहां पर यह भी कहा गया है कि 2024 में जो है 50% को जो है क्रॉस कर जाएगा डीए और डीआर। तो क्या ऐसे में जो है गवर्नमेंट 8वें पे कमीशन के बारे में विचार कर रही है। तो यहां पर जो है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने जो है जवाब देते हैं पहले और दूसरे सवाल का जवाब दिया है, जिसमें कि डीए और डीआर की बात कही गई है 42% को लेकर के। तो यहां पर उन्होंने जवाब दिया है कि जो डीए और डीआर बढ़ाया जाता है केंद्रीय कर्मचारियों का, वो निर्भर करता है AICPN के आंकड़ों पर, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर, और उसी के अनुसार जो है 42% जो महंगाई भत्ता है और महंगाई राहत को बढ़ाया गया है। और अगले सवाल में जहां पर पूछा गया था कि क्या 8वां पे कमीशन के बारे में जो है उसकी स्थापना पर कोई विचार कर रही है गवर्नमेंट, तो यहां पर आप देख रहे हैं सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि यहां पर जो वित्त राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 8वें पे कमीशन के गठन के बारे में अभी तक उनके पास कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है जिसमें कि सरकार विचार कर रही है। अब दोस्तों आप यहां पर यह मत समझ लेना कि गवर्नमेंट 8वां पे कमीशन जो है स्थापित नहीं करने जा रही है, तो इस चीज को मैं आगे कवर करूंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। अब देखिए, इससे आगे वाला क्वेश्चन भी जो है पे कमीशन से ही रिलेटेड है और 25 जुलाई को ही राज्यसभा में पूछा गया है जावेद अली खान जी के द्वारा। तो उन्होंने पूछा था कि क्या वित्त मंत्री है बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में शामिल 1.22 पर विचार नहीं किया है, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स की एक्रोइड फॉर्मूला के आधार पर 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना ही समय समय पर समीक्षा की जाए। जी हाँ दोस्तों, एक्रोइड फॉर्मूले के बारे में भी मैं आपसे बातचीत करूंगा कि आखिर यह है क्या और इसमें जो है क्या रेकमेंडेशन की गई थी सेंट्रल पे कमीशन में। तो यहां पर यह सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार पिछले 30 वर्षों में मुद्रास्फीति की उच्च दर और वर्ष 2013 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करेगी। तो यहां पर भी जो है वही सवाल किया गया है कि क्या ऐसे में जो है 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या फिर एक्रोइड फॉर्मूले पर विचार कर रही है। तो यहां पर भी जो है वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया है कि सरकार ने 7वें केंद्र वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन को मंजूरी देते समय इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 7वें पे कमीशन में जस्टिस माथुर ने जो है रेकमेंडेशन की थी एक्रोइड फॉर्मूले के ऊपर, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने यह जवाब दिया है कि अभी जो है इस मुद्दे पर सरकार ने कोई भी विचार नहीं किया है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। ये वही सवाल था जो पहले था और उसका भी यहां पर जवाब दिया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके विश्लेषण पर। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो है एक्रोइड फॉर्मूले के बारे में मोटा मोटा जानकारी देता हूं। देखिए, जो पे कमीशन होता है हर 10 साल में होता है, तो सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी और पेंशन जो है बढ़ाने के लिए बढ़ने के लिए
काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है। तो इस चीज को देखते हुए, और ऐसे में क्या होता है 10 साल बाद जब जो है सैलरी या पेंशन एकदम से बढ़ती है तो सरकार के ऊपर भी एकदम से जो है काफी वित्तीय भार पड़ जाता है। और इवन की जो कर्मचारी और पेंशनर भी हैं तो वो बीच बीच में इतना महंगाई बढ़ता रहता है, उनका जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी जो है बढ़ता रहता है, उनमें जो है ज्यादा खर्चे होते हैं, लेकिन जो है उनकी सैलरी जाकर के जो है 10 साल में बढ़ रही होती है। तो इस चीज को जो है दूर करने के लिए आप देख रहे हैं जानकारी के मुताबिक सरकार की मंशा है कि नया फॉर्मूला इस तरह से हो जिससे कर्मचारियों की सैलरी जो है समय समय पर बढ़ती रहे। इसे ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम भी कहा जा सकता है। मतलब ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए कि हर साल जो है ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाए। और दोस्तों आपको बता दें कि जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, उन्होंने जो है जुलाई 2016 में भी इस तरफ इशारा किया था। उन्होंने संसद में जो है भाषण देते हुए कहा था कि अब जो है वेतन आयोग से हटकर जो है कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। अरुण जेटली जी चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों का भी वेतन बढ़े। और दूसरी बात दोस्तों, जो 7वें पे कमीशन में जस्टिस माथुर ने भी जो है आयोग में जो है इन सिफारिशों को किया था कि हम पे स्ट्रक्चर को अब नए फॉर्मूले की तरफ ले जाना चाहते हैं जिसमें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखकर सैलरी तय की जाती है। आज के वक्त की यह जरूरत है कि कर्मचारियों की महंगाई की तुलना में सैलरी दी जाए। तो जस्टिस माथुर जी ने भी जो है 7वें पे कमीशन में रेकमेंड किया था कि आज जो है हर साल जो है ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम से जो है कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जानी चाहिए। किस चीज को देखते हुए? महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर साल बढ़ जानी चाहिए। और इनका कहना था कि ऐसा होने पर निम्न स्तर के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मचारी ही बेसिक सैलरी कम से कम 21,000 हो सकती है। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला बनना अभी बाकी है। और इन चीजों पर मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि गवर्नमेंट ने दोनों चीज पर यह जवाब दे दिया है कि एक्रोइड फॉर्मूला हो चाहे वो 8वां पे कमीशन हो, दोनों जो हैं अभी जो है गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन में नहीं है। अब देखिए इसमें थोड़ा विश्लेषण मैं करता हूं। देखिए सबसे पहली चीज तो है 8वां पे कमीशन के बारे में गवर्नमेंट के पास जो है कोई प्रपोजल विचाराधीन नहीं है। पहले आपको पता होना चाहिए कि 8वां पे कमीशन आपके लिए कब लागू होना चाहिए? 1 जनवरी 2026 से, जिसके लिए जो है अभी 2.5 साल बाकी हैं। लेकिन आपको मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कुछ दिन पहले, जो है रेलवे के एक संगठन के द्वारा जो है गवर्नमेंट को यह भेजा गया था लेटर कि आपको जो है गवर्नमेंट को अभी से जो है 8वां पे कमीशन गठित कर देना चाहिए ताकि 2026 आते आते उसको जो है तुरंत से इंप्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि जब पे कमीशन बैठता है तो उसमें 1.5-2 साल लग जाते हैं। अगर इसमें लेट करेगी गवर्नमेंट तो फिर जो है उसके बाद जो है 27 या 28 में जाकर के यह लागू होगा। इसलिए इस समय को जो है लंबा ना खींच करके अभी से पे कमीशन गठित कर दिया जाए ताकि समय पर जो है केंद्रीय कर्मचारियों को जो है और पेंशन भोगियों को इसका लाभ दिया जा सके। तो अभी दोस्तों यहां पर है 2.5 साल और गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है और ना ही इस पर विचार कर रही। हो सकता है दोस्तों इस लंबे समय को देखते हुए अभी भी जो है गवर्नमेंट ने इस पर विचार नहीं किया है। लेकिन इससे आगे भी बढ़ने वाली बात यह है दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि डीए जो है 50%, अभी आपका 42% चल रहा है और जुलाई से जो है 46% हो जाना तय है। 4% आपका डीए और डीआर बढ़ ही जाएगा। 46 हो जाता है तो जनवरी 2024 में अगर जो है 4% डीए बढ़ता है तो वो 50% हो जाता है। अगर 4 नहीं भी बढ़ेगा तो जुलाई में तो दोस्तों 100% तय है कि आपका 50% से ऊपर चला ही जाएगा। अब ऐसे में मांग की जा रही है, जो कि पिछले 3 पे कमीशन ने अपनी रेकमेंड किया था कि जब केंद्रीय कर्मचारियों की जो डीए है या डीआर है 50% तक चला जाता है तो 50% डीए और डीआर को जो है उनकी बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। तो इस पर भी जो है आप देख रहे हैं यह मामला कहां पर जाएगा? जनवरी 24 या जुलाई 24 में। और इस पर भी जो है अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। अब देखिए क्यों नहीं आया, आप देख रहे हैं अभी आपको पता है ये चीजें कब के बाद की हैं। लोकसभा चुनाव कब है दोस्तों? अप्रैल या मई 2024 में होंगे अगले साल। और ये सारी चीजें जो हैं चुनाव के बाद ही होनी है, उससे पहले इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं होना है। और आप इस चीज को लगा करके चलिए कि पहला मामला तो डीए वाला है, ठीक है 50%, तो वो इंप्लीमेंट कब होनी है? जबकि अगली सरकार जो है सत्ता में आ जाएगी, वो किसी की भी सरकार हो। अब इन चीजों को देखते हैं और ये तो बहुत लंबी बात है, ये 2026 तो लंबी बात है। इसलिए जो है जो मेरा विश्लेषण कह रहा है दोस्तों कि
अगर जो है पे कमीशन के लिए समिति गठित की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जस्ट बिफोर और आफ्टर इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन से जस्ट पहले जो है इसको गठित किया जा सकता है। या फिर जो है दूसरी चीज क्या है, एक्रोइड फॉर्मूला या फिर 8 जो पे कमीशन है, इन पर भी, दोनों चीजों पर गवर्नमेंट जो है इनके लिए भी समिति गठित कर सकती है कि 8वां पे कमीशन लागू किया जाना चाहिए या फिर एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर जो है सैलरी या पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ाई जानी चाहिए। अब देखिए, आप कई सोच रहे हो कि गवर्नमेंट ना 8 सीपीसी देगी, 8वां पे कमीशन देगी, ना एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर किसी की सैलरी या पेंशन बढ़ाएगी। तो ऐसा बिल्कुल, जहां तक मैं समझता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें चलती रहेंगी, इसके लिए अभी समय भी है। हालांकि इसके लिए अभी से तैयारी कर ली जानी चाहिए, लेकिन अभी जो है इसमें कोई तैयारी हुई नहीं है, कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं है। और वहां पर जो जवाब दिया गया है कि नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन, हमारे पास, सरकार के पास में विचाराधीन नहीं है। लेकिन इसका मतलब डज नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट जो है 8वां पे कमीशन लेकर के नहीं आएगी या फिर एक्रोइड फॉर्मूला लेकर के नहीं आएगी। वहां पर ऐसा नहीं कहा गया है, मना नहीं किया गया है कि हम सीपीसी या एक्रोइड फॉर्मूला नहीं लेकर के आएंगे। लाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज तो लेकर के ही आएगी, इससे मना ही नहीं है। लेकिन जो है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, या तो चुनाव से जस्ट पहले जो है इस पर विचार हो सकता है, समितियां बन सकती हैं, या फिर चुनाव के बाद इसमें जो है कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये तो तय है, चाहे 8वां पे कमीशन आए, चाहे एक्रोइड फॉर्मूला लेकर के आए, लेकिन कर्मचारियों की जो सैलरी है और पेंशन है उसको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रपोजल को इंप्लीमेंट जरूर किया जाएगा। इसी जानकारी के साथ मैं यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।